27 तारीख से पहले सोचें, क्योंकि 27 तारीख को फिर किसी को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान के कुछ पैगामात ऐसे हैं जो अभी तक मीडिया से शेयर नहीं किए गए, वो कुछ खास लोगों तक थे जो उन तक पहुंच चुके हैं। इमरान खान की पिम्स मुंतकिली के दौरान एक और नया ट्विस्ट सामने आया है। कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था और उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। इस्लामाबाद के एक सेक्टर के बंगला नंबर 7 में कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब 27 सितंबर के मार्च से पहले एक और एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद आ रहा है, और वो भी ठीक 2 दिन पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 22 अगस्त की रात है। नजरें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट खेल बदल सकती है, क्योंकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त, दूसरी जानिब नज़रसानी की अपील। तो तौहीन अदालत वर्सेस नज़रसानी, हुकूमत वर्सेस पीटीआई, ये सारा एक मामला शुरू हो गया। तो इसमें अदालत किस साइड पे जाएगी? एविडेंस उनके सामने है, दोनों की दरख्वास्तें उनके सामने है। कुछ लोग कह रहे थे कि पीटीआई ने देर कर दी है। कोई देर नहीं है, क्योंकि जिस टाइम ये सारा कुछ होना था उसमें जो नज़रसानी की अपील है या तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, उसको दायर करने में, उसको तहरीर करने में, वो बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। जुम्मे के रोज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 11 बजे उज़्मा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जुम्मे के टाइम से पहले पहले आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दें। बहरहाल इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। आज हुकूमती तर्जुमान की जानिब से पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि जनाब इनके लोग रुकावटें पैदा कर रहे थे, और इस वजह से यानी एक ये वजह बताई जा रही है कि इस वजह से भी इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना मुश्किल था। मैं ख़ुद वहाँ पे मौजूद था, पूरा व्लॉग आपने देख रखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा। आज भी उसके कुछ क्लिपिंग्स अभी आपको दिखाऊंगा, आप ज़रा देखिएगा कि क्या रुकावटें थी वहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद था वहाँ पर तो कोई प्राइवेट व्हीकल, कोई प्राइवेट शख्स आ ही नहीं पा रहा था। एनी हाउ आगे चल के बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के कुछ मैसेजेस हैं जो कुछ ख़ास लोगों के लिए थे, यानी उसे पब्लिक नहीं किया जाना था या अभी मीडिया के ऊपर नहीं आना था, और वो कुछ ख़ास लोगों तक पहुंचा दिए गए हैं। उनके ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एग्जीक्यूशन फौरी तौर पे शुरू ना हुई तो कम अज़ कम बहस शुरू हो जाएगी, बल्कि हो गई है। जिसके बाद अब आपने देखा कि पार्टी के अंदर बैरिस्टर गौहर जैसे लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि अब हमें हो सकता है असम्बलियों से बाहर निकलना पड़े। आज जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपने ये बयान दिया, उन्होंने कहा हाँ मैंने ऐसे ही हवा में ये बयान नहीं दिया, आई मीन इट। क्योंकि आगे की तफसीलात अभी शामिल करते हैं आपके साथ। और सुहेल आफरीदी आज निकल पड़े जनाब हंगू पावर शो के लिए। इमरान खान के कुछ मैसेजेस उन तक पहुंचे हैं यकीनी तौर पे, जो कि पब्लिक में, मीडिया में भी बताए गए हैं कि इमरान खान ने कहा कि अपनी कोशिशें तेज़ कर दो, और उन्होंने कहा कि मैं कल ही निकल रहा हूं, और आज वो पहुंच गए हंगू। तो उसकी ज़रा कुछ विजुअल्स भी आपके सामने रखने हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल, इमरान खान जब पहुँचे पिम्स अस्पताल तो उनका सिर्फ आँख का मुआयना हुआ, लेकिन कुछ और ऐसा था जो होना था बट नहीं हो सका। उसके ऊपर आज एक्शन भी लिया गया। स्टार्ट करते हैं जो हंगू पावर शो है वहाँ से, क्योंकि उसके विजुअल्स आ रहे हैं हमारे पास, और पता चल रहा है कि एक मैसिव पावर शो हुआ सुहेल आफरीदी का अगेन, जहाँ पर वो जा रहे हैं। और सिचुएशन ऐसी है कि इसकी रीज़न इमरान खान से जुड़ी हुई है, इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की मेडिकल फैसिलिटीज़, व्हाटएवर जो भी है। लोग ये नहीं देख रहे कि कौन आया, सुहेल आफरीदी आया या व्हाटएवर, वो देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है इमरान खान के लिए और लोग निकल रहे हैं। तो बैक टू बैक उनका मेरा ख्याल तीसरा एक बड़ा स्ट्रीट मूवमेंट का पावर शो था। और हंगू में आज जिस तरह से लोग निकले हैं वो आपने विजुअल्स देख लिए। कुछ पश्तो में उन्होंने तकारीर की, मुझे सही से समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे उसका क्लिप ऐड करने से पहले मैंने पश्तो वाले दोस्त को भेजा, मैंने कहा यार पहले इसका तर्जुमा करके बताओ क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि कोई शायरी वो कह रहे हैं और लोगों का लहू गरमा रहे हैं। तो जितना रश था वहाँ पे और जिस हिसाब से लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि 27 सितंबर तक वक्त है, सुबह भी सोचें, रात भी सोचें, दिन भी सोचें, शाम भी सोचें, लेकिन इसके बाद शायद सोचने के लिए वक्त बाकी ना रहे या देर हो जाए। इस तरह करके उन्होंने कुछ बातें की हैं। मैं क्लिपिंग्स भी आपको दिखाऊंगा साथ साथ। 27 तारीख से पहले 27 तारीख से पहले सोचें, रात को सोचें, सुबह सोचें, बंद कमरों में सोचें, हुजरों में सोचें, मस्जिदों में सोचें, लेकिन एक दफा सोचें, अपने गिरबान में देखें, क्योंकि 27 तारीख को फिर किसी को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं सुहेल आफरीदी, ख़ास तौर पे जब से इमरान खान का क्लियर कट मैसेज उन तक पहुंचा है। और कहीं कहीं पे कुछ खबरें ये भी सर्कुलेट कर रही थी कि इमरान खान साहब ने
कुछ नाराज़गी का इजहार किया कि इतना टाइम लग गया अभी तक उसने ये किया। तो मेरा ख्याल है अभी उनको अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो थोड़ी शायद डबल करनी पड़ेंगी, और मुझे लगता है कि मुझे खुद भी अपनी एफ़र्ट डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि ख़बरें बहुत सारी हैं, आगे बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हैं और टाइम कम है, और ऐसे में हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी इंक्लूड करना है। और इसकी वजह आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि एक मैसेज शामिल करने से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो एप्लीकेशन बनाने वालों ने भी कहा कि जनाब इधर तो लाइन लगी हुई, तो इसलिए दोबारा से मैसेज इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जनाब अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान रकम भेजना चाहते हैं, तो टैप टैप सेंड एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओवरवेलमिंग रिस्पांस हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलें, सेफ़ हो, सिक्योर हो, ईजी टू यूज़ हो, ईजी टू डाउनलोड हो, तो मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग उसी तरफ जाएंगे। और सबसे अहम बेनिफिट ये है कि बाकी एप्लीकेशंस की निस्बत आपको ज़रा रेट भी मुनासिब मिल जाता है। और इससे भी एडिशनल बेनिफिट ये कि अगर आप मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इतना अच्छा रिस्पांस आने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब आपके जो प्रोमो कोड यूज़ करने वाले होंगे उनके लिए हम बोनस जो है वो ज़्यादा रख देते हैं। तो इन ममालिक के हिसाब से अगर आप ज़्यादा बेनिफिट उठाना चाहते हैं रकम पाकिस्तान भेजने के लिए, तो ये प्रोमो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो अगर आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी भी यूरोपीय मुल्क में रहते हैं तो वहाँ से ये सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाकिस्तान के तमाम बैंक्स, ईजी पैसा, जैज़ कैश सब इंटीग्रेटेड हैं। तो अभी ये सर्विस इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ख़बरों पर बात करते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दिया कि इमरान खान साहब को हस्पताल क्यों मुंतकिल नहीं किया गया उस हस्पताल में जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था। दूसरी जानिब हुकूमत की जो नज़रसानी की अपील है वो भी अदालत के पास है। तो अदालत की टेबल पे इस टाइम पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त और हुकूमत की नज़रसानी की अपील, ये दोनों मौजूद हैं। किसके हक़ में फ़ैसला जा सकता है? क्या वही बेंच सुनेगा जिसने ऑलरेडी सुना? अब मेरे ख्याल मंगल या बुध के दिन इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। तो सब नज़रें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी कि अब अदालत की जानिब से क्या ऑर्डर दिया जाएगा। क्या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने तौहीन अदालत कर दी है, वो जो उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वाकई ये तौहीन अदालत हुई है या हुकूमत ने कमिट की है, इसके बारे में फ़ैसला हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले हुकूमती तर्जुमान अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो जवाज़ बता रहे थे कि क्यों इमरान खान साहब को शिफा हस्पताल नहीं ले जाया गया, क्योंकि उनकी नज़र में कि पीटीआई के लोगों ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर दी और हस्पताल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई। मैं ख़ुद वहाँ पर गया, ज़ाती तौर पर मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और लिटरली मैं ये बता रहा था अपने ऑफिस में जिनसे मेरा राब्ता हो रहा था। मैंने कहा इतनी खामोशी है यहाँ पे कि वो जो घास में कुछ छुपे हुए होते हैं ना, जिनकी रात को आवाज़ आती है, वो कीड़े मकोड़े, उनकी मैंने कहा आवाज़ें आ रही हैं, इतनी खामोशी है। और लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल ऐसा हू का आलम था, क्योंकि दूर दूर तक उन्होंने को 1.5 किलोमीटर दूर तक सारे वो रास्ते रोक रखे थे। मैं और अस्पताल के आसपास ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था कि वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। हाँ, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे बैरियर लगाए थे वहाँ पे कुछ लोग ज़रूर मौजूद थे। और अगर कुछ शहरी अपने तौर पे निकल आते हैं, जिसकी पीटीआई ने कॉल नहीं दी, जुनेद अकबर का ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है, सुहेल अफरीदी का ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है, असद कैसर का ट्वीट ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने सब ने कहा कि कोई ना आए, जो आया वो पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो हुकूमत कह रही है कि जनाब वो पीटीआई के, वो कुछ लोग जो पहुँचे वो पीटीआई के थे और उन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर पीटीआई बंदे निकालती है या कॉल देती है तो कहते हैं बंदे आए नहीं, और अगर पीटीआई कॉल नहीं देती तो कहते हैं ये इनके बंदे आ गए। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको देखते हैं कि अदालत अब किस तरह से अंडरस्टैंड करती है। इमरान खान साहब के कुछ मैसेजेस उज़्मा खान से मुलाकात के दौरान उन्होंने कुछ कन्वे किए हैं। ज़ाहिर बात है उनके लिए कहाँ मौका था। तो उन्होंने कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जिसका उज़्मा खान ने इजहार किया कि वो कुछ और मैसेजेस भी हैं, वो हम बताएंगे, जिनको देने हैं उनको मिल जाएंगे। तो उसके बाद अब वो मुझे नहीं पता, ज़ाहिर बात है वो उनकी आपस की कम्युनिकेशन है, लेकिन उसके बाद अचानक से पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद पीटीआई ने असम्बलियों से निकलने का इंदिया देना शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर, उस जैसा बंदा जो कि सबसे बड़ा हामी है पार्लियामेंट में रहने का, आज वो भी कह रहा है कि हमें शायद असम्बलियों से निकलना पड़े। जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आज भी आप अपने इस बयान पे कायम है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, आई मीन इट। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। आपने असम्बली के फ्लोर में कहा कि हम इस मौजूदा असम्बली का हिस्सा नहीं रह सकते अगर इस तरह की जमहूरियत है तो। देखो, मैं वैसे ज़बानी कलामी बात नहीं करता, आई मीन इट। हमारे पास खान साहब का मैंडेट है और खान साहब का सबसे पहले मैंडेट यही है।
अगर हमारे पास आप इतना स्पेस नहीं दे रहे, हमें जगह नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि जी हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या असम्बलियों में रहना है या नहीं रहना, इस हवाले से कल मुत्तहिदा अपोजिशन का जो इजलास होने जा रहा है, जैसे पीडीएम बनी थी ऐसे ही महमूद अचकज़ई और मौलाना ने मिल के एक इत्तेहाद बनाने का फ़ैसला किया। उसका पहला इजलास कल होने जा रहा है, उसमें कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे। वो फिर जब उसका एलामिया जारी होगा तो पता चलेगा, लेकिन मुझे बताया गया था कि उस इजलास में ये चीज़ भी अंडर कंसिडरेशन आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला करेंगे, क्योंकि वो ख़ुद असम्बली में है। अगर वो खुद ना होते तो शायद वो कोई इस तरफ ज़ोर देते या कहते, वो अब तक कह चुके होते अगर ख़ुद असम्बली में ना होते, लेकिन वो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के हवाले से एक नया ट्विस्ट सामने आया, बड़ा हैरानकुन ट्विस्ट है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जब उनका 1 अगस्त को मेडिकल चेकअप हुआ और उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई, उस मेडिकल रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा है कि जो उनका हार्ट का डॉक्टर था जिसने उनको दिल की तकलीफ़ के हवाले से चेक किया या जो भी पेचीदगियाँ होंगी इमरान खान साहब को दिल से मुतालिक जो डॉक्टर था, उसने चेक करने के बाद 2-3 चीज़ें तजवीज़ की। पहली ये कर सकते हैं, दूसरी ये कर सकते हैं। तो जो दूसरी चीज़ थी वो थी सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये वाज़े तौर पे उनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा देखा जा सकता है। लेकिन जब इमरान खान साहब को पिम्स हस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनकी सिर्फ आँख का ट्रीटमेंट हुआ, उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर आज ही के दिन एक खबर आती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिम्स हस्पताल में ये वाली एंजियोग्राफी की सहूलत ना होने पर नोटिस ले लिया है। ये खबरें चली हैं। इसका मतलब कि जब इमरान खान को वहाँ पर ले जाया गया तो वहाँ पर ये सहूलत दस्तयाब नहीं होगी जो वज़ीर आज़म ने आज नोटिस लिया। और अगर होती तो क्या इमरान खान का वहाँ पर ये वाला इलाज भी होना था, और अगर होना था तो इसका मतलब है अभी तक नहीं हुआ, जो कि डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ किया गया था। ये भी एक अहम पॉइंट है, पीटीआई के लॉयर्स को इसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी खबर जाते जाते मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद के एक सेक्टर के बंगला नंबर 7 में काफ़ी फ़ैसले हो रहे हैं और वो बंगला नंबर 7 मौलाना का ही है और उसमें पीटीआई के लोगों को बुलाया गया। संजीदा किस्म का एक माहौल है, संजीदा किस्म की मुशावरत जारी है कि अब मुश्तरका तौर पे क्या ऐसे फ़ैसले हैं जिनको अनाउंस किया जा सकता है या ऐसे फ़ैसले लिए जा सकते हैं जिनको पूरा अपोजिशन इत्तेहाद बैक करे। उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है। अभी प्री मैच्योर है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि कल को वो फ़ैसले होना, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या क्या ऐसे मेजर डिसीजंस हैं जिनके बारे में बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है। दूसरा, एक लॉन्ग मार्च तो है ना जो सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस कर रखा है 27 सितंबर के लिए, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले एक और लॉन्ग मार्च भी अनाउंस कर दिया गया है और वो है किसान इत्तेहाद की जानिब से। उन्होंने कहा कि वो 25 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। तो सुहेल आफरीदी के या पीटीआई के लॉन्ग मार्च से पहले सिर्फ 2 दिन पहले किसान इत्तेहाद का एहतजाज। तो ये खबर कैसी है, इसके ऊपर बहुत सारे हिंट्स हैं। मतलब अगर इसको थोड़ा डीप डाउन जाके देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की खबर है। पहले ये देखना पड़ेगा कि किसान इत्तेहाद जो है वो इंडिपेंडेंट कोई मूवमेंट चला रहा है या उनके दाएं बाएं आसपास किसी की हमायत है। फिर अगर किसी की हमायत है तो उस तनाजुर में देखा जाएगा, और अगर इंडिपेंडेंट वो अपनी मूवमेंट चला रहे हैं तो फिर किसी और तरह से देखा जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर आपको जल्द अपडेट करेंगे। तो ये आज के दिन की पूरी खबरें हैं। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, क्या वो अपहेल्ड करती है अपने डिसीजन को, या फिर जो हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि पीटीआई ही कसूरवार है, इसी की वजह से वो पिम्स अस्पताल लेके गए या शिफा नहीं ले जाया जा सका, तो इसको कैसे डिटर्मिन किया जाएगा आपको अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।